अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। आज से हम आपके लिए युग परिवर्तन नामक एक नवीन वेब सीरीज का शुभारंभ करने जा रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि पुराणों शास्त्रों में दिए गए वे लक्षण जिसके आधार पर हम देखेंगे कि कैसे युग परिवर्तन अभी तक हुआ है और कैसे आगे होने वाला है। प्रश्न ये है कि ये युग परिवर्तन कब, कैसे एवं किस मानव शरीर द्वारा होगा। ये मानव शरीर द्वारा होगा या फिर किसी अवतारी चमत्कारी शक्ति के द्वारा, इस पर भी हम गंभीरता से विचार करेंगे। युग परिवर्तन को लेकर के जितनी जिज्ञासा आपके मन में है उसी का लाभ उठाकर कुछ लोग या तो फिर कुछ संस्थाएं व्यापारिक लाभ भी अर्जित कर रही हैं। तो आज हम इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख करके हम आपको वही बातें बताएंगे जो शास्त्र सम्मत है, और आशा करते हैं कि इस जानकारी के पश्चात आप किसी भी चमत्कारी पुरुष, महिला या शक्ति उसका पीछा नहीं करेंगे और ना ही उनसे प्रभावित होंगे, क्योंकि हमारे विचार से तो आप दर्शकों में ही मुझे कृष्ण के विराट स्वरूप के दर्शन होते हैं। वास्तविकता तो ये है कि कृष्ण ने अर्जुन को जो विराट स्वरूप का दर्शन कराया था वह संसार में निवास कर रहे अनगिनत प्राणियों का दर्शन कराया था, और यही संदेश दिया था कि सभी उनमें समाये हैं, किसी में कोई भेद नहीं है, कोई ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा, दीनहीन नहीं है। जो भी है वह प्राणी सभी कृष्ण की माया का ही प्रतिफल है। हमारे सनातन वैदिक पुराणों के अनुसार ब्रह्मांड का सृजन क्रमिक रूप से सृष्टि के ईश्वर ब्रह्मा द्वारा किया जाता है, जिनका जीवन 100 ब्रह्म वर्ष होता है। ब्रह्मा के एक दिन को एक कल्प कहते हैं। एक कल्प 14 मनु पीढ़ी के समान होता है। एक मनु का जीवन मनवंतर कहलाता है, और एक मनवंतर में 71 चतुर्युग यानी 71 बार 4 युगों का आना जाना होता है। ब्रह्मा का एक कल्प अर्थात 14 मनु अर्थात 71 चतुर्युग समाप्त होने के पश्चात ब्रह्मांड का एक नवीन कल्प आरंभ होता है। इस प्रकार ब्रह्मा 100 वर्ष व्यतीत कर स्वयं विलीन हो जाते हैं और पुनः ब्रह्मा की उत्पत्ति होकर उपरोक्त क्रम का प्रारंभ होता है। आपको बता दें कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा भी कल्प को समय का सर्वाधिक लंबा मापन घोषित किया गया है। एवं अब आपको बताते हैं कि काल मनवंतर के अब तक के मनु अवतारों के नाम क्या क्या हैं। तो ये नाम है भूतकाल स्वयंभू मनु यज्ञ, भूतकाल स्वार चिस मनु विभु, भूतकाल उत्तम मनु सत्यसेना, भूतकाल तामस मनु हरि भूतकाल, रैवत मनु वैकुंठ भूतकाल, चाक्षुष मनु अजित वर्तमान, वैवस्वत वामन भविष्य, सावर्णी मनु सार्वभौम भविष्य, दत्त सावर्णी मनु से ऋषभ भविष्य, ब्रह्म सावर्णी मनु विश्वक्सेन भविष्य, धर्म सर्वाणी मनु धूम सेतु भविष्य, रुद्र सर्वाणी मनु सुदामा भविष्य, दैव सर्वाणु मनुष्य योगेश्वर भविष्य, इंद्र सर्वाणी मनु बृहद भानु। वर्तमान समय में हम ब्रह्मा के 58वें वर्ष में 7वें मनु वैवस्वत मनु के शासन में श्वेत वाराह कल्प के द्वितीय परार्ध में 28वें चतुर्युग के अंतिम युग कलयुग के ब्रह्मा के प्रथम वर्ष के प्रथम दिवस में विक्रम संवत 2080 में है। वर्तमान कलयुग ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार दिनांक 17-18 फरवरी को 3102 ईसा पूर्व प्रारंभ हुआ था। इस प्रकार अब तक 15 नील 55 खरब 21 अरब 97 करोड़ 61,624 वर्ष इस ब्रह्मा के सृजित हुए हो चुके हैं। विश्व का सृजन, विनाश और पुनः सृजन प्रत्येक 43,20,000 वर्ष बाद होता है, जो एक के पश्चात एक आने वाले 4 युग क्रमशः सतयुग जिसे स्वर्ण युग कहते हैं उसकी आयु 17,28,000 वर्ष है। त्रेता युग जिसे रजत युग कहते हैं उसकी आयु 12,96,000 वर्ष है। द्वापर युग जिसको ताम्र युग कहते हैं उसकी आयु 8,64,000 वर्ष है, और कलयुग जिसे लौह युग कहते हैं उसकी आयु 4,32,000 वर्ष है। प्रथम युग के पश्चात आने वाले युग अपने पहले के युग से कम आयु का होता है। ये चारों युग 25,920 वर्ष के चक्र में विभाजित होते हैं। प्रत्येक चक्र में 4 राशियां क्रमशः कुंभ, वृष, सिंह और वृश्चिक बारी बारी से आते जाते रहते हैं। चारों राशि चक्र को संयुक्त रूप से राशि चक्र कहते हैं। प्रत्येक राशि 25,920 वर्ष के चौथे हिस्से अर्थात 6,480 या फिर 6,500 वर्ष में आना जाना होता है। चतुर्युग के युगों में विशेष कला के साथ विष्णु के अवतार होते हैं। वर्तमान चतुर्युग में भगवान विष्णु के अभी तक 9 अवतार क्रमशः मत्स्य, कूर्म, वाराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, रामकृष्ण व बुद्ध हो चुके हैं। 10वां कल की अंतिम अवतार अभी होना शेष है, जो कि सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर के हाथ में तलवार लेकर के समस्त बुराइयों का नाश करेंगे, ऐसी मान्यता है।
ब्रह्मवैवर्त, विष्णु, भागवत, पद्म, गरुड़ और भविष्य पुराण में भगवान विष्णु के 10वें तथा महाअवतार कल्कि का वर्णन किया गया है। कहा गया है कि कलयुग आरंभ होने के 5000 वर्ष पश्चात 10,000 वर्षों तक का भक्ति का प्रभाव पड़ेगा उस पर। कलयुग के अंत से भगवान विष्णु के अवतार से जुड़ी तथा शिव की भविष्यवाणियां भी हैं जो सृष्टि के संहारक और सर्जक हैं। भागवत पुराण में सैद्धांतिक रूप से एक ऐसे ग्रहण का उल्लेख पाया जाता है जो कि एक अवतार की सच्चाई का प्रमाण माना गया है। यदा चंद्रस्य सूर्यश्चैतिक बृहस्पति एक राशय समेष्यन्ति तदा भवति तत्कृता। श्रीमद्भागवत पुराण स्कंद 12वां अध्याय 2। अर्थात जब पुष्य नक्षत्र, चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति एक राशि में समान अवस्था में एकत्रित होते हैं तो सतयुग का आरंभ होता है। ऐसी अवस्था में सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लगना अनिवार्य होता है। ये योग कहलाता है। यह योग परमेश्वर या प्रकट होने वाले अवतार या फिर सुधारक की सत्यता को दिखाता है। महर्षि व्यास रचित और ईश्वर के 8वें अवतार श्री कृष्ण के मुख से व्यक्त श्रीमद् भगवद गीता में भी अवतार के होने का प्रमाण मिलता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 7 में कहा गया है कि हे भारत, जिस काल में धर्म की हानि होती है एवं अधर्म की अधिकता होती है, उस काल में ही मैं अपनी आत्मा को प्रकट करता हूँ। हरिद्वार के अखिल विश्व गायत्री परिवार के संस्थापक पंडित श्रीराम शर्मा ने अपनी पुस्तक युग में लिखा है कि सभी एक स्वर से ये कह रहे हैं कि प्रस्तुत वेला युग परिवर्तन की है। इन दिनों जो अनीति एवं अराजकता का साम्राज्य दिखाई पड़ रहा है, इसी का बोलबाला दिखाई पड़ रहा है। उनके अनुसार परिस्थितियों की विषमता अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई है। ऐसे ही समय में भगवान यदा यदा ही धर्मस्य की प्रतिज्ञा के अनुसार असंतुलन को संतुलन में बदलने के लिए कटिबद्ध हो संभवामी युगे युगे की अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए आते रहे हैं। ज्योतिर्विज्ञान प्रस्तुत समय का जो 1850 ईस्वी सदी से प्रारंभ होकर 2005 ईस्वी सदी में समाप्त होगा, संधि काल, परिवर्तन काल, कलयुग के अंत तथा सतयुग के आरंभ का काल मानता चला आया है। इसीलिए इस समय को युग संधि काल की वेला भी कहा गया है। कुछ रूढ़िवादी पंडितों के अनुसार नया युग आने में अभी 3,34,000 वर्ष की देरी है, किंतु यह प्रतिपादन भ्रामक है। यह वास्तविक काल गणना करने पर पता चलता है। हरिवंश पुराण के भविष्य पर्व से लेकर के श्रीमद् भगवद गीता का उल्लेख कर परम पूज्य गुरुदेव ने इसमें यह प्रमाणित किया है कि वास्तविक काल गणना के अनुसार सतयुग का समय आ पहुंचा है। 1000 महायुगों का समय जहां ब्रह्मदेव के एक दिवस के बराबर हो व ऐसे ही 1000 युगों के बराबर रात्रि हो, वहां समझा जा सकता है कि काल की गणना को समझने में विद्वान जनों द्वारा कितनी त्रुटि की गई है। तो देखा आपने कि किस प्रकार से अब कलयुग और सतयुग के संधिकाल में हम चल रहे हैं एवं भगवान विष्णु के अगले कल के अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि युग गणना किस प्रकार से की जाती है और युग को गणना में कितने प्रकार से प्रयोग किया जाता है। आपको बताएंगे कि कैसे कलयुग के समापन काल एवं सतयुग के आगमन काल के मध्य होता है द्वंद्व। तो देखते रहें हमारी ये विशेष वेब सीरीज युग परिवर्तन। और यदि आप भविष्यवाणी का कार्य करते हैं, आप ज्योतिषवेत्ता हैं और समसामयिक विषयों पर आप भविष्यवाणी करते हैं, तो इसके लिए आप हमारे चैनल पर अपने कार्यक्रम प्रसारित कर सकते हैं। आप अपने कार्यक्रम हमें 2 फॉर्मेट में भेज सकते हैं। टेक्स्ट फॉर्मेट में भेजेंगे तो उसे हम प्रस्तुत करेंगे, और यदि आप वीडियो फॉर्मेट में भेजेंगे तो उसको जांच परखने के बाद हम उसे वैसा ही कार्यक्रम प्रस्तुत करके आपके चैनल पर दिखाएंगे। तो धन्यवाद, बने रहें। मिलते हैं दूसरे एपिसोड में, तब तक बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद, नमस्कार।